सबको जय मसीह की। पहले चैप्टर में हमने देखा कि इब्राहिम पर पहली जो विपत्ति आई उसको परमेश्वर ने कैसे ठीक किया। अब दूसरी परेशानी उसके आगे क्या आ गई कि जो उसका भतीजा लूत था वो उससे क्या है अलग हो गया। एक छोटी सी बात के लिए अलग हो गए कि इब्राहिम के जो भेड़ बकरियों के चरवाहे थे और लूत के भेड़ बकरियों के चरवाहे थे, उनके बीच में छोटा मोटा झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया। तो इब्राहिम ने उससे कहा कि अब तू मुझसे अलग हो जा, और ये भी कहा कि अपनी आंखें उठा के देख, जो ज़मीन तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। अगर तू उत्तर की ओर जाएगा तो मैं पश्चिम की ओर। मतलब अलग अलग उसने फैसला कर लिया ताकि उनका प्यार भी बना रहे और वो एक दूसरे के खिलाफ भी ना हो। तो आइए हम वचन में पढ़ते हैं कि लूत और इब्राहिम कैसे अलग हुए। तब इब्राहिम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आ गया। तो यहाँ देखिए, वो पहले कनान से मिस्र गया, अब मिस्र से लौटकर फिर कहाँ आ गया? उसी कनान देश में आ गया। इब्राहिम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। क्या था? इब्राहिम के पास बहुत सा धन हो गया था। और फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां इब्राहिम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो इब्राहिम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना रहा कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। इब्राहिम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। आपने सुन लिया कि उन दोनों के बीच में सिर्फ चरवाहों के कारण झगड़ा हो गया। भेड़ बकरी जो उसके चरवाहे थे और उसके चरवाहे थे। तब इब्राहिम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। इब्राहिम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। आप यहाँ देखते हैं इब्राहिम की और लूत की। जब वो अलग हुए तो इब्राहिम ने उसे साफ साफ कह दिया कि पहले चुनाव तू कर, जो कुछ तू चाहता है वो तू ले ले। तो जब लूत ने देखा कि जो सामने वाली तराई है, नीचे की ज़मीन है, वो बहुत फलवंत है, उसके पास नदी भी है, तो उसने वो जगह को चुन लिया उपजाऊ धरती के कारण। और उस मतलब उसमें जो आगे उसने सदोम देश का जिक्र किया गया है, वो एक ऐसा देश था जहाँ पापी और दुष्ट लोग रहते थे।
उसने ये नहीं सोचा कि वहाँ दुष्ट और पापी लोग रहते हैं। उसने क्या अपने मन में लालच इसीलिए कर लिया ज़मीन का, जैसे आज भी इंसान ज़मीन जायदाद का लालच करते हैं। एक लालच की वजह से उसने अपना डेरा क्या है दुष्ट लोगों के बीच में खड़ा कर लिया। मतलब एक साइड पे अपना घर बना लिया। पहले लोग डेरा कहते थे, तो वो डेरा उसने तंबू का घर जो होता है वो बनाकर वहाँ रहने लग गया। और वो वहाँ रहते रहते बहुत वर्ष बीत गए और उसकी दो बेटियाँ भी वहाँ उत्पन्न हो गई। और आगे चलकर हम वचन में पढ़ते हैं कि फिर उसको क्या हुआ कि अलग देश का एक राजा आया जिसने उस पर चढ़ाई करके उसको क्या है पकड़ कर ले गया। उसकी धन संपत्ति जो कुछ भी था सब राजा लूट कर चला गया। लेकिन फिर भी अब्राहम के मन में अपने भतीजे लूत के लिए वही प्यार था। जब उसे पता चला कि मेरे भतीजे को राजा ने लूट लिया है, उसका सामान भी ले गया है, जो भी धन संपत्ति राजा उस समय लड़ाई में जीतते थे वो सब कुछ क्या है ले जाते थे, तो इब्राहिम अपने भतीजे को बचाने के लिए उसने युद्ध किया और अपने भतीजे को वापस लेकर आया और उसका जितना सारा माल था, जो धन संपत्ति थी, वो भी क्या है वापस लाया। तो इससे आप जान सकते हैं कि जो इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना था वो यूं ही नहीं चुना था। उसका दिल खरा था, वो धर्मी था, उसके मन में प्रेम था। चाहे उसका भतीजा उससे अलग हो गया, लेकिन उसके जो दिल में अपने भतीजे के लिए प्रेम था वो हमेशा रहा। इसीलिए उसने उस राजा से लड़ाई की और अपने भतीजे को वापस लेकर आया। और आगे अब चलकर पूरी इस अध्ययन को जान सकेंगे। ये जो चैप्टर है उत्पत्ति 14, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, जिसमें लिखा गया कि वो कैसे उस राजा से उसको बचाकर लेकर आया। और जब वो सब लेकर आ रहा था तो आपको हम बताते हैं कि पहली बार परमेश्वर के घर को दशवांश किसने दिया? इब्राहिम ने, अपनी सारी धन संपत्ति का। जो लूट का जब राजा लोग जीत जाते थे तो वो सारा सामान लूट में ले आते थे, और उस सारी लूट का जो भी, जैसे आजकल पास्टर लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का दशमांश दो, ये आज का वर्णन नहीं है। ये बरसों पहले जब इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना, जबकि अभी परमेश्वर ने उसे कोई दशवांश का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन उसके मन में ये इच्छा हुई कि मैं परमेश्वर के घर के लिए कुछ ना कुछ दूं। तो उसने उस सारी धन संपत्ति में से परमेश्वर के लिए कुछ दिया, जिसे हम पढ़कर सुनाते हैं। तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, यहाँ याजक पद उनको मिलता था जिसे परमेश्वर चाहता था। कहाँ का वो? का शालेम का राजा भी था और याजक भी था। एक बार फिर से पढ़ेंगे। तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने इब्राहिम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो काश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। उसने भी, जो परमेश्वर का याजक था, उसने भी उसके बारे में कहा कि तू धन्य है, उसके चाल चलन को देकर। अभी उसने दशवांश नहीं दिया था, जैसे लोग आजकल पास्टर होते हैं, अगर कोई ज़्यादा दशवांश देता है तो उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो कम देता है उसे कम करते हैं। ये हमने आम देखा है। लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे दास होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, वो क्या है, अपने मन में किसी के लिए ऐसा नहीं रखते कि एक से ज़्यादा प्यार करे और दूसरे को तुच्छ जाने।
क्योंकि परमेश्वर के सेवक को ये हक ही नहीं दिया। जैसे परमेश्वर सबसे एक सा प्यार करता है, वैसे ही परमेश्वर के सेवकों को भी चाहिए कि चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह के हालात में हो, उससे वैसा ही प्यार करे, वैसा ही आदर मान करे जैसा वो सबके साथ करता है। क्योंकि जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा तो परमेश्वर इस बात के लिए हमें दोषी भी ठहराएगा जब हम धरती पर रहते हुए अन्याय करेंगे। और वचन में भी हम आपको एक कहानी पढ़कर सुनाएंगे कि जो अन्याय करता है उसके साथ क्या होगा, फिर अन्याय ही होगा। वो फिर क्या है, अपने लिए अच्छी वस्तु या अच्छा शासन नहीं मांग सकता। जब उसने खुद न्याय ठीक नहीं किया तो उसके लिए कैसे न्याय ठीक होगा। इसलिए परमेश्वर के सभी दासों से जो परमेश्वर के सेवकाई में हैं, यही है, कहते हैं कि आप सबसे एक सा प्रेम रखें। और उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। यहाँ उसने भी कहा आकाश और पृथ्वी का अधिकारी कौन है, परमेश्वर ही है। और उसी की ओर से उसने उसके क्या कहा, धन्य है। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब इब्राहिम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। आप जानते हैं ब्लेसिंग हमें तब मिलती है जब हम परमेश्वर के घर के लिए, उसकी सेवा के लिए कुछ देते हैं। उसने पहले क्या किया, उस जो याजक था उसने क्या, उसे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी। जब उसने उसको ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया, तब उसने अपनी सारी कमाई का दशवांश उसे दिया। तो आगे चलकर हम पढ़ते हैं, तब सदोम के राजा ने इब्राहिम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। उस राजा, वो जो इसने आशीर्वाद दिया, वो राजा क्या कहने लगा कि जो भी सब प्राणी हैं उसको तो तुम मुझे वापस लौटा दे, लेकिन क्या है, धन अपने पास रख। लेकिन इब्राहिम ने उसको क्या उत्तर दिया, आगे देखते हैं। इब्राहिम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि इब्राहिम मेरे ही कारण धनी हो गया। उसने कहा कि जो लूट का सामान था वो सब भी उसको क्या है, लौटा दिया। उसने कहा कहीं कि तू ऐसा ना सोचे कि इब्राहिम ने लूट के सामान के जरिए धनी हो गया है, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया और जिसका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, अक्षकोल और मन में मैं नहीं लुटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। और कहता जो जंग के सिपाही होते हैं, कहता जो कुछ उन्होंने खा लिया, जो उन्होंने बांट लिया, उनमें से मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि वो उसके अधिकारी हैं। आप जानते हैं कि जब पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ हुए करती थी तो जो भी राजा लूटता था, जो उसको विजय में मिलता था, तो सिपाही भी अपना अपना हिस्सा उसी में से ले आते थे, तो वो क्या है, उसी का हो जाता था। इसलिए उसने कहा कि जो कुछ जवानों ने ले लिया है वो नहीं मैं लौटा सकता, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे लौटा सकता हूँ। तो खुदा के प्रभु यीशु मसीह के इस पाक पवित्र वचन को पढ़े जाने पर बरकत और आशीष हो। आमीन।